हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि जया की दोस्त जो हैं, वो गाँव आई हैं और वो खाने को लेकर बड़ा हल्ला-सा मचाती हैं, जहाँ उनके पैरों पे खाना गिर जाता है और वो वैजू से बोलती हैं साफ़ करने। और वैजू जो है अपनी साड़ी के पल्लू से साफ़ करने जा रही होती हैं, जहाँ रणविजय आके उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उल्टा गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो जया की बहन है और वो उनकी दोस्त होके उनकी इंसल्ट कर रही हैं। तो इस पे बात करते हैं। पहले तो वैजू, जो किसी के आगे झुके नहीं, जो वसुंधरा देवी के घर जाके उल्टा देती है किसी चीज़ के लिए, उसके आगे कोई बदतमीज़ी कर रहा है, जो वो सुपर-डुपर जो इवेंट मैनेजर आया था, उसकी तक को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। वो ऐसे अपने पल्लू से शरीफों की तरह जाके वो साफ करने की कोशिश कर रही हैं और वहाँ पे आके रणविजय उन्हें रोकते हैं। तो मतलब ये एक क्रिएट करने के लिए कि पहले तो आप किसी कैरेक्टर को लार्जर दैन लाइफ बना देते हो, फिर कन्वीनिएंटली उसको ऐसा बना देते हो, तो ये थोड़ा-सा जो झोल रहता है राइटिंग का और फिर अब 2 बहनों के बीच ये क्रिएट करना है, क्योंकि वैसे तो होगा नहीं। 2 बहनों में प्यार दिखाया, 2 बहनें एक-दूसरे के लिए कुर्बान हो रही थीं, अपने प्यार को कुर्बान कर रही थीं क्योंकि वो चाह रही थीं कि वैजू की शादी हो जाए रणविजय से। जब उन्हें पता चला जया को, जब वैजू को पता चला तो उसने अपनी बहन का प्यार उसको लौटा दिया। फिर सिचुएशन से चीज़ें ऐसी हो गईं, लेकिन अब जो है क्योंकि हमें ट्रैक पे लाना है, क्योंकि मेन लीड तो वैजू है, तो हमें तो उसका और रणविजय का ही करना है, जया को हटाना है किसी तरह से, बुरा दिखाना है। तो ये जो चल रहा है, क्या बोलोगे आप उसके लिए? आई थिंक दैट्स वेरी बैड एंड वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हेन इट कम्स टू राइटिंग कि आप कुछ कर रहे हो और फिर आपसे संभलती नहीं है तो आप ऐसा कुछ भी कर रही हो जिसकी वजह से आप जो करने की कोशिश कर रही हो वो जस्टिफाइड हो जाए। आई तो थिंक दैट इज रियली डिससैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर अ व्यूअर एज वेल, क्योंकि आपने बहुत बहुत सही कहा कि वैजू को आपने हमेशा से एक तरीके से दिखाया है। चलो कभी कभी आप बोल सकते हो कि रणविजय के सामने अगर वो चुप भी हो जाती है तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके मन में उनके लिए फीलिंग्स है। बट देन अदर पीपल, कोई भी हो, आपके सामने इस तरीके से जब बुरा बर्ताव करता है या बदतमीजी से पेश आता है तो आप तो उनको उनकी नानी याद दिलाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इट डजेंट मैटर हु इट हैज बीन, राइट? वसुंधरा जी हो, जयकांत हो, रिसेंटली हमने वो शॉपिंग मॉल में भी वो जो मैनेजर थी, स्टोर मैनेजर थी। उनकी सिस्टर के जो हस्बैंड थे, उसको भी, किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ा ना आपने तो। Yes. So when it comes to somebody doing batamizi or somebody saying the wrong thing or somebody trying to put you in a spot, you have always taken a stand for yourself. आपने हमेशा से पलट के जवाब दिया है, आपने उस इंसान को उनकी जगह दिखाई है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आप ऐसे बिहेव कर रही है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको साड़ी के पल्लू से करना है। आप जाके कोई कपड़ा लेके उनको लेके आके दे सकती थी, ये लो पोंछ लो। कभी भी आपने उस तरीके से वैजू को दिखाया होता कि इसकी पर्सनालिटी में सारी फैक्टर्स है, ये मुफट भी है और कभी-कभी ऐसे भी हो जाते, तो मैं मानती। ऑनेस्टली फॉर मी दैट्स द पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग कि आप उस चीज को जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहे हो। एज अ व्यूअर जब मैं देखती हूँ मुझे वो जस्टिफाइड नहीं लगता है कि उसके लिए वहां पे रणविजय को आना पड़ेगा उसकी ऑनर के लिए फाइट करने के लिए। और रणविजय आके भी क्या करता है? जया को क्वेश्चन करता है। जया को क्यों क्वेश्चन कर रही हो? उसने एग्ज़ैक्ट थोड़ी ना कहा है अपने फ्रेंड से कि ये करो। अगर एग्ज़ैक्टली। उसने खुद वो देख लिया होता, ये वो मैं सुनाती दोनों उस। के बीच में क्रिएट करके वैजू को सिम्पैथी दिला के वैजू और उसको साथ लाना है। सीरियसली? इट डजंट मेक एनी सेंस कि बिकॉज़ आई एम 100% श्योर कि अगर वहां पे जया होती, जया खुद उस चीज के लिए आवाज उठाती, वो तो वहां पे थी ही नहीं। तो जब वो वहां आती है तो उसको ब्लेम करना कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें अपनी दोस्त को बुलाने की जरूरत ही क्या थी? ये क्या बात हुई? उसकी दोस्त आई है, उसने बदतमीजी की है, उसके लिए व्हाई आर यू मेकिंग हर द कल्प्रिट आउट ऑफ ऑल दिस? दिस इज पुअर चॉइस ऑफ क्रिएटिविटी आई फील। आप लिखने में भी आपकी एक लेजीनेस दिख रही है, आप जिस तरीके से ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश
कोशिश कर रही हो, वहां पे भी आप सक्सेसफुल नहीं हो रही हो, क्योंकि आपने सेट इतना ज्यादा हाई किया है ना, यू पुट आउट एवरीबडी एट सच अ हाई पेडेस्टल, बैजू हो, रणविजय हो, जया हो, आपने सबका कैरेक्टर ग्राफ या जब आपने उनकी पर्सनालिटीज को फॉर्म करने में इतने महीनों में आपने उनको उस लेवल पे दिखाया ना, कि वहां से जब वो गिर जाते हैं ना, तो हमको समझ में आता है कि भाई ये तो पर्पसली हो रहा है, क्योंकि क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, द स्टोरी इज नॉट फ्लोइंग, द कैरेक्टर्स आर नॉट फ्लोइंग. जस्ट टू क्रिएट समथिंग, व्हेन यू आर क्रिएटिंग, इट डजंट एक्चुअली लैंड. एक एक पल में आप शायद वो दिखाओगे कि हाँ, रणविजय ने वैजू के लिए स्टैंड लिया, जया के अगेंस्ट गया, बट नन ऑफ द कैरेक्टर्स आर इन देयर जोन. रणविजय वो नहीं कर रहा है वो जो यूजुअली करता है, दिस इज नॉट रणविजय. वैजू वो नहीं कर रही है जो वैजू करती है, ये रणविजय. जया भी वो नहीं है. सबको ऐसे ही उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में आपने अलग कर दिया, जस्ट बिकॉज इट इज सुटेबल फॉर यू एट दैट पॉइंट. सो दैट फॉर मी इज ऑनेस्टली लेजी राइटिंग. एंड देखते हैं क्या होने वाला है. मैं तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई हूँ जिस तरीके से चीजें दिखाया है कि अपकमिंग एपिसोड में ये देखने वाले हैं हम. तो लेट्स सी. बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बोला कि लेज़ी राइटिंग ही है और कैरेक्टर्स को बहुत खराब किया। हम ही थे जो बैठ के शुरू में बात करते थे और हम बोलते थे कितना अच्छा जा रहा है, एक-एक एपिसोड जिस तरह से जारी है, वीक दर वीक जा रहा है। तो हमें पसंद आ रहा था, लेकिन वो जो सारा ड्रॉप हुआ है ना, वो उनकी मॉम की डेथ, वो जाना, फिर उसमें आपकी बहन यहाँ हॉस्पिटल में है, आपकी मॉम जा चुकी हैं और आपको उस टाइम में दूसरे गाँव जाना है काम करने के लिए। आपके गाँव में कोई काम नहीं था? आपकी ज़मीन अगर बेच दी आपने इलाज के लिए तो आपकी ज़मीन बेची है, पूरे गाँव की ज़मीन नहीं बेची थी। तो काम करने दूसरे गाँव क्यों जाना था? मतलब मुझे तो आइडिया ही नहीं समझ आया। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ क्रिएट करना था कि वो वहाँ जाएगी, फिर वो वहाँ जाएगा और वहाँ के रूल के हिसाब से इनकी शादी होगी, फिर ये यहाँ आएँगे, फिर उसके बाद जो है मतलब सीरियसली? इतना गंदा राइटिंग तो मैंने नहीं देखा मतलब उसको ट्रैक पे लाने के लिए इतना बेकार जाना ज़रूरी ही हुआ उनके लिए, जो कि मैं बार-बार बोलती कि वो टाइम भी उस तरह से ना करके भी हो सकता था। आप जया को कोमा में डाल के भी इस चीज़ को चला सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। इतना ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीवेज़ अब जो भी आ रहा है, बट वो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि वो वैजू के करैक्टर पे नहीं सूट कर रहा है। माना वो रणविजय को देख के बहुत बार नहीं बात कर पाती थी, नहीं डील होता था उसके सामने, उनसे नहीं होता था, मगर बाकी सारी दुनिया को तो वो हिला के ही रखती थी और वो उसी घर में बैठे हुए इंसानों को उसने नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है और एक बहन की दोस्त के वो जाके पैर साफ करने, वो भी अपने पल्लू से, तो बहुत ही ज़बरदस्त राइटिंग चली है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। एनीवेज़ अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.